जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ये सत्संग संगत जी 10th क्लास में मेरा बेटा था, उसकी री आई थी। जिस दिन उसका रिज़ल्ट आने, मुझे नहीं पता था उसका रिज़ल्ट आने वाला है। हम बड़े मंदिर जा रहे थे, फिर पता चला किसी बच्चे का फ़ोन आया कि आज 10th का रिज़ल्ट आने वाला है। मुझे लगा सब कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन गुरुजी उस दिन ये मेरा बेटा साइंस में फ़ेल हो गया, साइंस के पेपर में फ़ेल हो गया। फिर उसके बाद भी गुरुजी के पहले भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे, बाद में भी आ रहे थे, और मैंने कहा पता नहीं ये फेल कैसे हो गया। सब कुछ तो जितने भी टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आते हैं वो तो सच होते हैं। फिर मैंने गुरुजी इसका दोबारा से फॉर्म भरवाया, ये उसमें भी फेल हो गया। अब मेरी उम्मीद टूट चुकी थी, लेकिन गुरुजी के चरणों में मैंने अरदास कर रखी थी लिख के। फिर तीसरी बार मैंने इसका सोचा कि चलो 300 रुपये का फॉर्म आता है, भर देती हूँ अब की बार, नहीं तो फिर इसका दोबारा से देखेंगे जो भी है। गुरुजी तीसरी बार में ये पास हो गया, इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। और गुरुजी के चरणों में जो अरदास रखी, मैंने कहा गुरुजी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। टेलीपैथी के जो जरिए मैसेज आ रहे थे वो इसीलिए ही आ रहे थे। मुझे लगा, मेरा विश्वास कम तो नहीं हुआ रिज़ल्ट को लेके। मैंने सोचा कोई बात नहीं, गुरुजी ने इसके लिए कुछ और सोच रखा होगा। शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे को पास कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। कष्ट थे मेरे पूरे परिवार पर। मेरा बेटा भी मेरे साथ नहीं रहता है, पढ़ने के लिए बाहर रहता है, और उस पर ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि सबसे पहले मेरी फैमिली में उसी पर ब्लैक मैजिक ज़्यादा किया गया था। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी, मुझे सत्संग आज याद आया, पता नहीं क्यों। मैंने कोई सत्संग सुना और गुरुजी शायद चाहते थे कि मैं सत्संग शेयर करूं संगत जी। तो बात ये थी कि मेरे पास मैं मंदिर में पूजा करने के लिए बैठी हुई थी, और मेरे पास शिवलिंग था। तो जो पीतल का शिवलिंग था, और उस पर जो लिंग था वो पत्थर का था, नर्मदेश्वर। तो मेरे पास पहले वही नर्मदेश्वर थे। तो मैं गुरुजी का स्वरूप उसी शिवलिंग में देखती भी थी, मानती भी थी, सब कुछ मैंने सबसे पहले वहीं से शुरुआत की थी संगत जी। और मैं लगातार सत्संग सुन रही थी मेरे बेटे पर ब्लैक मैजिक के, और मेरा बेटा कॉलेज भी जाता था, और वो कहीं घूमने गया था, और उस दिन उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था। पर मैं अपने मंदिर में बैठकर शिवलिंग को स्नान करवा रही थी। तो जैसे ही मैं स्नान कराकर शिवलिंग को हाथ में रखती हूँ और उठाती हूँ और मंदिर में रखने के लिए उठाती हूँ, वैसे ही वो शिवलिंग पता नहीं कैसे कब मेरे हाथों से गिर जाता है। पीतल का जो वो है मेरे हाथ में रह जाता है, और लिंग जो है वो पूरा नीचे गिर जाता है। और मैं उस चीज़ को देखकर बहुत घबरा जाती थी कि मुझसे भगवान गिर गए। मैं बहुत मन में बहुत डर रही थी सब कुछ। लेकिन फिर गुरुजी का मैसेज आता है
कि एक बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया, तो मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। तब मैं ज़्यादा चीज़ें समझती नहीं थी, गुरुजी के जो इशारे या ब्लेसिंग्स होती है वो चीज़ें ज़्यादा नहीं समझती थी। लेकिन तब से मैं धीरे-धीरे गुरुजी से जुड़ने लग गई और उम, वो शिवलिंग तो कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक-ठाक था। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जो पीतल का जो हिस्सा होता है वो अ, पता नहीं कैसे कट जाता है, फट जाता है और वो मेरी लिंग डैमेज हो जाती है और खंडित हो जाती है। तब मुझे अपने मंदिर के भगवानों में भी मैसेज आ रहे थे कि कोई चीज़ खंडित है, उसे बाहर निकाल। तो संगत जी, मेरे मंदिर के लगभग सारे ही जो देवी-देवता थे, सब कुछ खंडित हो चुका था। मेरे मंदिर में सिर्फ़ एक पोस्टर टाइप फ़ोटो ही बची थी। सिर्फ़ वही जो श्री राम जी थे उसमें और बाजू में हनुमान जी नीचे अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। संगत जी, तो गुरुजी ने अपनी कृपा मुझ पर वहीं से की, मतलब संगत जी, हम इसका मतलब यही है कि अगर हमारे मन में है तो ईश्वर है और अगर हमारे मन में नहीं है, अगर हमारे मंदिर में बहुत से भगवान भी बैठे हुए हैं मूर्ति रूप में, मतलब ये नहीं है कि मतलब वहीं से कृपा होती है। गुरुजी ने सबसे पहले मुझे यही सिखाया कि सबसे पहले मन में विश्वास होना चाहिए। संगत जी, तब मेरी हालत इतनी डाउन थी, इतने ब्लैक मैजिक हो रखे थे और बहुत सी चीज़ें ख़राब हो रखी थी हेल्थ वाइज़ और फैमिली में जो भी लड़ाई झगड़े बच्चों के बीच में, पति अंकल और मेरे बीच में, ससुराल वाले और मेरे बीच में और मेरे मायके वाले और उन लोगों के बीच में। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे तब से थामे रखा जब मेरे मंदिर में एक भी मूर्ति, एक भी फ़ोटो तक नहीं बची थी। यहाँ तक कि मैं एक पोस्टर टाइप फ़ोटो बहुत दिनों पहले लाई थी हनुमान जी की और वो भी चंदन लगाने से कहीं न कहीं जैसे ही मैं चंदन उतारती थी तो वो फट गया वो फ़ोटो। तो मतलब एक भी स्वरूप नहीं बचा, सिर्फ़ एक जो पोस्टर टाइप जिलेटिन किया हुआ था, तो वो श्री राम जी और हनुमान जी का वही फ़ोटो था मेरे मंदिर में। यहाँ तक कि घंटी भी खराब हो चुकी थी किसी न किसी रूप में। मुझे सत्संग में सुनती गई और मैंने चीज़ें हटाई, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा है, जब उन्होंने घर में प्रवेश करना था तभी गुरुजी ने मुझे तौल दिया और मैं अपने बाल मुकुंद जी, गणेश जी, हनुमान जी और एक पीतल की शिवलिंग और एक छोटी-सी गैया और एक घंटी में लेकर आई। गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत अच्छे काम में उन्होंने मुझे ये चीज़ें दिलवा दी और आज मेरा मंदिर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनवा दिया है गुरुजी ने। सब गुरुजी महाराज की ही कृपा है और बस मैं गुरुजी से यहीं शिवलिंग में ही अपने दर्शन करती हूँ। गुरुजी महाराज का तो कोई फ़ोटो नहीं है मेरे पास क्योंकि पति अंकल नहीं मानते हैं। पर गुरुजी महाराज की इच्छा है, जब उन्होंने आना होगा वो तभी आएँगे और शुक्राना करती हूँ मैं। अनंत-अनंत शुक्राना, कहीं न कहीं शुक्राना सत्संग शेयर करने में मैं गलतियाँ कर देती हूँ और अभी लगातार सत्संग में सुन ही रही थी, तो यही चीज़ें आ रही थी और मुझे बहुत बाद में याद आया कि ये भी सत्संग था जो मैंने शायद नहीं सुनाया था। क्योंकि उस टाइम मैं सत्संग बहुत टाइम से गुरुजी हो रहे हैं मेरे सत्संग तो, पर मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता था। पर मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है कि मैं आज बहुत अच्छे से अपना सत्संग करती हूँ और ये सत्संग मैं शायद भूल गई थी, तो गुरुजी महाराज बार-बार कह रहे थे कि सत्संग शेयर कर। मेरे गणेश जी भी खंडित हो गए थे और मेरे बाल मुकुंद जी भी, मेरी शिवलिंग भी खंडित हो गई थी, मेरी घंटी भी उसमें घंटे में अंदर जंग लग सा लग गया था।
तो गुरुजी महाराज ने सब कुछ चेंज करवाया और आज मेरा मंदिर बहुत अच्छा लगता है। मेरे गुरुजी महाराज विराजमान हैं। मेरी बगला मुखी माता की फ़ोटो है और मेरी गायत्री माता की भी फ़ोटो है। मेरे ससुराल पक्ष से बहुत मानते हैं गायत्री माता को और मेरे लक्ष्मी नारायण जो मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर से लाई थी, मेरी मम्मी पापा उन्हें भी मानते थे। सब स्वरूप हैं पर मैं एक ही मानती हूँ सब स्वरूपों को और मैं शुक्राना करती हूँ। मैं सब में अपने गुरुजी महाराज की ही छवि देखती हूँ और एक ही मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस यही मंत्र जाप है जो मेरे अंतर मन में चलता रहता है क्योंकि वहीं से मुझे शक्ति मिलती है। आज बहुत नेगेटिविटी हो रखी थी, पता नहीं बहुत गुस्सा आ रहा था। पति अंकल भी थोड़ी देर में ही कुछ गुस्सा भी कर रहे थे और फिर ठीक भी हो जाते थे, पता नहीं क्या था। पर मैंने सत्संग सुने, गुरु जी ने कहा कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण ही होता है और तू उससे लड़ाई मत किया कर, वो तेरा बहुत ध्यान रखता है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस गुरुजी महाराज के वचनों पर चलकर ही अब मैं कुछ नहीं कहूँगी और अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद गुरु का मेरे मुझे ये दिन दिखाने के लिए और कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी महाराज का। मुझे कोई ना कोई थॉट देकर आप चीज़ें बता ही देते हैं, इसका शुक्राना करती हूँ। आज ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आपने दर्शन दिए और कल ही मैंने सत्संग सुना था कि मैं बटरफ्लाई के रूप में आऊँगा और तेरे कष्ट लेकर जाऊँगा। तो मैंने बटरफ्लाई को देखा और कहा जय गुरुजी और चिड़िया रूप में मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी बालकनी में आप मुझे ऐसे ही दर्शन दिया करें। रानी को, क्योंकि आज महाकालिका माता का जन्मदिन है, आज उनका दिन है और संगत जी आज साथ में मेरा भी जन्मदिन है। और मेरा जन्मदिन हमेशा संगत जी ऐसे ही मना, क्योंकि सप्तमी को मैं पैदा हुई थी, जन्म हुआ था मेरा सप्तमी को। और मेरे सिम्टम्स भी कुछ ऐसे थे कि मेरी मम्मी बताती हैं कि पूरी दिन में ही पूरा अंधेरा हो गया था जब मैं हुई थी और संगत जी मेरे बचने की कोई आस नहीं थी। और जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया, जिन्होंने मुझे ठीक किया, उन डॉक्टर का नाम था काली मेम। संगत जी काली मेम नाम था उनका और उन्होंने मुझे 3 बूंद दवाइयाँ दी थी और कहा था कि अगर आज की रात ये बच्ची निकाल गई तो फिर इसे मारने वाला कोई नहीं। और संगत जी सच में उन्हीं, मतलब ये समझो काली माता थी उनके रूप में या काली मेम जो भी थी, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया संगत जी। उन्हीं की कृपा से आज मैं सही हूँ संगत जी। तो शुक्राना मेरी काली माता का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जैसे कि अन्याय माता रानी को भी नहीं पसंद और अन्याय संगत जी मैं अपने आप पे कितने जुल्म सह लूँगी, लेकिन मेरे सामने अगर कोई किसी के साथ अन्याय करता है तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मेरा पारा 7वें आसमान में चला जाता है संगत जी, चाहे वो मेरे घर का नौकर ही क्यों ना हो संगत जी, मैं उसकी तरफ से भी लड़ाइयाँ लड़ लेती। तो और मैं उसकी तरफ से भी बोल उठती हूँ कि नहीं इसके साथ ये अन्याय हो रहा है। कहते हैं ना संगत जी, आप गलत बोलोगे, गलत का साथ दोगे तो 10 आपकी तरफ खड़े रहेंगे, लेकिन आप अगर एक सच बोलोगे और सच का साथ देने की कोशिश करोगे तो दुनिया आपकी बैरी हो जाती है। बस वही है, कोई बात नहीं। शुक्राना, हमें अपने अच्छे कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उनको पकड़ के चलना चाहिए, मालिक का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहते हैं। बस हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। कोई अपनी बुराई छोड़ के राजी नहीं है तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दें जो हमें ईश्वर की तरफ से मिला है और नसीब वालों को ये चीज़ें मिलती हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मेरे पिता भी है, मेरी माता भी है उन्हीं में और मेरे सारे रिश्ते मेरे बाबा में है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरी माता रानी का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज पता है बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और गुरु पिताजी ने सही कहा था कि तू चमत्कार देखना चाहती है तो चमत्कार होगा। और वो चमत्कार ये है कि आज मेरा बर्थडे था। मैं सुबह से संगत जी चुपचाप अपने आराम से लेटी हुई थी, सो रही थी, सो के उठी, मतलब उठ भी नहीं पाई थी कि मेरी बेटी आई छोटी बताने के लिए कि मम्मी मम्मी उठो, चाची चाचा जी आए, ऐसे कर कर। और वो कभी संगत जी आते नहीं है, जब कभी कहीं आ रहे होंगे कहीं से तो आ गए संगत जी। तो मैंने कहा ठीक है चलो बाहर मैं भी आती हूँ। संगत जी मैं उठी और उठकर आई, देखा कि
मेरा देवर और छोटा देवर और देवरानी दोनों आए हुए थे संगत जी। ऐसे लग रहा था जैसे कि भोलेनाथ और गौरी वो काली माता दोनों घर में पधारे। मैं बड़ा खुश हुई अंदर ही अंदर। और संगत जी मैंने सुबह सपने में देखा था कि बहुत सारे समोसे हैं, बहुत सारे समोसे, बोरे भर भर के समोसे हैं। और संगत जी गुरु पिताजी ने दिया ऐसे दर्शन और मेरे को शायद इशारा भी दिया उन्होंने। तो मैं बच्चे कह रहे हैं मम्मा कैसे भोग लगा, इतने सारे समोसे कैसे भोग लगेगा। तो मैंने कहा बस इतनी सी बात है और इतनी अकल नहीं है तुम्हारे को, एक प्लेट लाओ उसमें 2 समोसे रखो, थोड़ी सी चटनी रखो, लाओ मैं करती हूँ। संगत जी मैं भोग लगाने चली गुरु जी महाराज का। बस इतने में मेरी आँख खुल गई। तो अभी संगत जी जब वो लोग आए तो गुरु पिताजी ने मुझे सेवा का अवसर दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी महाराज का, अपनी माता रानी दोनों का, कि दोनों हमारे घर में उनके रूप में पधारे। तो सौभाग्य मिला मुझे। संगत जी चाय प्रसाद बनाई बच्चों ने और समोसा प्रसाद मंगाया बाज़ार से, गुरुजी को लगाया और संगत जी हम सब ने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खाया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज के दिन मुझे सौभाग्य जगाया, मुझे सेवा का अवसर दिया। छोटी ही सही पर सेवा तो सेवा होती है संगत जी, भाव तो भाव होता है। अगर आपका भाव पवित्र है तो छोटी सी सेवा भी बहुत बड़ी हो जाती है। आपका दिल साफ़ है, मन साफ़ है अगर तो शुक्राना। और संगत जी अभी मुझे गुरु पिताजी का मैसेज मिला है और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप सुनेंगे तो आप भी ताज्जुब कर जाएंगे। वो मैसेज ये है कि लक्ष्मी तेरे घर पे, महालक्ष्मी तेरे घर पे विराजमान है। अभी मैं थोड़ी देर पहले तेरे घर पे आया था और मैंने खुद देखा कि महालक्ष्मी तुम्हारे घर में विराजमान हो चुकी हैं। और इसका साफ संकेत ये है कि कुछ दिन में अब तुम्हारे घर में सुख शांति और धन की ऐसी वर्षा होगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी सारी खुशियाँ बख्शने के लिए, इतनी सारी सुख शांति सब का आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपनी बिटिया के घर आने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मुझे जो सौभाग्य मिला है वो हर एक किसी को नहीं मिलता। मेरे गुरु पिताजी स्वयं मेरे घर किसी के रूप में पधारे थे, उन्होंने मुझसे स्वयं सेवा ली। मैं बहुत गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ। और जैसा कि गुरु पिताजी ने कहा अभी मैं थोड़ी देर पहले ही तेरे घर से गया हूँ, तो सच बात है संगत जी, अभी थोड़ी देर पहले ही वो लोग हमारे घर से गए हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी वो लोग आ भी रहे थे कहीं किसी पूजा में शामिल होने के लिए, किसी की कीर्तन में गए थे और उनके माथे पे चंदन तिलक, वो कहते नहीं है कुमकुम का तिलक वगैरह सब लगा था, तो वो किसी के कीर्तन में शामिल होकर सीधा हमारे घर में आए थे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी का, मेरी महाकाली का, मेरे गुरुजी महाराज मेरे भोलेनाथ का। शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ आज इतना कम है। आज अपनी बेटिया के जन्मदिन पे पधारे, उसे आशीर्वाद दिया, मेरा जीवन निहाल हो गया संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा का। और संगत जी गुरुजी महाराज कहते तेरे ले खून में बदल दीते, तेरा कल्याण किया और तेरा सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। और ये सोमवार की दिव्य ब्लेसिंग है। ये संदेश अगर तुझे अचानक मिला है तो समझ ले कि गुरु पिताजी ने तेरे लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भेजी है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग भेजी है। अगले 7 घंटे में तेरे साथ कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है जो तेरी सोच से भी परे है। तैयार रहे और मन में विश्वास रख और श्रद्धा रख, शुक्राना कर, देख गुरुजी तेरा कैसा भाग्य बदलते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। भाग्य तो आपने उसी दिन बदल दिया बाबा जिस दिन मैंने पहली दफ़ा आपका दर्शन किया था और आपने अपनी इस पागल बिटिया का हाथ पहली दफ़ा में ही पकड़ लिया था। उसी दिन से मेरा भाग्य बदल गया था मेरे दाता। आपके चरणों की रोशनी ने मेरे पूरे जीवन को उजाला कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना अपनी इस अंधेरे भरी ज़िंदगी से मुझे निजात दिलाने के लिए और मेरी ज़िंदगी में एक तेज रोशनी बन के आने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। अब तो पूरा जीवन प्रकाश में लगता है। शुक्राना मेरे बाबा, ये सब आपके आशीर्वाद से संभव हो सका, आपके साथ से संभव हो सका, वरना तो ये बिटिया आपकी कब की हार मान चुकी थी बाबा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे अंदर जीने की चाह पैदा करने के लिए, मुझे खुशियों भरी ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए और सबसे बड़ी बात अपना साथ ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज भी जन्मदिन वाले दिन भी मेरी यही अरदास है बाबा कि मैं हर पल आपके साथ रहूं, हर पल आप मेरे साथ रहो। मैं कुछ नहीं मांगती, आज मैं फिर अपने बाबा को ही मांगती हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे बाबा ही सब कुछ है। मेरे बाबा मेरा सर्वस्व है, मेरे जीवन का आधार है। सब कुछ मेरे बाबा ही हैं। मेरी हर श्वास में मेरे बाबा हैं। जैसे श्वास शरीर से दूर नहीं रह सकती, ऐसे मैं अपने बाबा से दूर नहीं रह सकती। जैसे धड़कन बिना शरीर नहीं रह
सकता, ऐसे बाबा बिना मैं नहीं रह सकती। बाबा मुझे हमेशा के लिए आपका साथ चाहिए, हर पल के लिए आपका साथ चाहिए। अपनी बिटिया को आज जन्मदिन का यही तोहफा चाहिए। आपकी बिटिया आपसे यही अरदास करती, यही मांगती है कि मैं अपने पिता से एक क्षण, एक श्वास के लिए भी कभी भी अलग ना हूँ। मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ रहें। मेरी अरदास स्वीकार कीजिए मेरे गुरु पिताजी। आज मेरा बर्थडे, आपकी बिटिया का हक बनता है आपसे कुछ मांगने का, और आपकी बिटिया आपसे यही मांगती है। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं और आप कहते हैं कि तेरा पूरा अधिकार है मुझ पे, खूब हक जताया कर। तो बाबा जी, आज मैं पूरा हक जताकर अपने बाबा को ही मांगती हूँ। यही अरदास है मेरी कि मैं इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी सदा अपने बाबा के साथ रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो बाबा जी कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं हम लोगों को, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते हैं संगत जी। और आज मेरे बाबा ने देखो मुझे क्या सिखाया है, मैं और आप सब भी ये फॉलो करो संगत जी। ये सभी के लिए है, क्योंकि हम सब गुरु पिताजी के बच्चे हैं, तो ये हम सब के लिए है, पूरे संगत परिवार के लिए है। संगत जी वो कहते हैं कि पुत्र तेरी हेल्प करने, जो लोग तेरी मदद करने आंदे हैं, उन्होंने तू खाना खवा के ये ना सोचा कर कि मैं उन्होंने खाना खवा रही हाँ, वो खाना तेरे कर्मां नू काट रहा सी, तो तू खुश होके खाना खवाया कर। माता रानी तेरे भंडारे भर के रखेगी। जय माता की, शुक्राना गुरु जी। देखा संगत जी, गुरु पिताजी कैसे समझाते हैं। और आप सब भी मतलब खाना किसी को खवा के, किसी की सेवा करके खुश होया कीजिए। संगत जी सच बता रही हूँ, पहले मैं ये भी सोचती थी कि कभी ये भी मेरे मन में आ जाता था कि कोई आता था कि अरे यार अब इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। कभी था संगत जी मेरा ये नेचर, मैं झूठ नहीं बोलूँ, कभी था। क्योंकि इंसान जब सब थक जाता है फिर अगर अचानक से कोई, लेकिन नहीं संगत जी, जब से गुरु पिताजी ने मेरा हाथ थामा है तब से अपना सौभाग्य समझती हूँ। अगर कोई आ जाता है, मुझे खाने की सेवा करने का मौका मिलता है, तो बहुत सौभाग्य समझती हूँ। और भाग्यशाली होते हैं वो लोग, नसीबों वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में अतिथि भगवान के रूप में पधारते हैं और भोजन ग्रहण करके जाते हैं और हम लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है। सेवा यही होती है संगत जी, खुश होकर खवाएं और जो भी खवाएं, जो भी भगवान ने हमें जिस लायक बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि हम 56 भोग उनके आगे रखें, जो हमें भगवान ने जिस लायक बनाया है। सेवा चाहे छोटी हो या बड़ी, सेवा होती है भाव से की जाए, मन से की जाए, संपूर्ण आत्मा से की जाए। और संगत जी आप ध्यान रखिए, चाहे मतलब बिजली वाला हो या कोई ऐसे मशीनें से करने आता है, कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं, कोई डिलीवरी देने आता, कोई भी, तो बिना पानी दिए, बिना चाय पानी के, बिना चाय नाश्ते के कोई ना जाए। बड़े प्रेम से आदर भाव के साथ उन्हें चाय नाश्ता दीजिए, चाय पानी यथायोचित जो आपके पास है, मतलब भाव से जो भी काम करे, भाव से कि हमारे सौभाग्य जागे हैं, हमारे द्वार पर अतिथि आए हैं और ये हमारा तो घर है नहीं, हमारे गुरु पिताजी का घर है और हम गुरु पिताजी के घर की सेवा कर रहे हैं, तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है ना संगत जी। कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, कोई प्यासा नहीं जाना चाहिए। वही कहते हैं ना, वही अच्छे गृहस्थ का जीवन है जिसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं तो खुद मूढ़मती हूँ और मैं ज्ञान की बातें कैसे कर लेती हूँ मुझे नहीं पता, ये तो मेरे गुरु जी जाने, क्योंकि वही मेरे सदगुरु हैं, वही मेरे परम पिता परमेश्वर है, वही मुझे सब कुछ सिखाते हैं, जितना कुछ वो बताते हैं। बस मैं तो अज्ञानी हूँ, एक नंबर की मूढ़मती हूँ, मूर्ख हूँ एक नंबर की। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे बाबा मुझे खुद हाथ पकड़ पकड़ के सब करवाते हैं और मैं पता नहीं संगत जी कैसे बुलवा देते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल जाती हूँ तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी ने आज फिर मेरे को एक बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है कि ये दिवाली तेरे लिए बहुत शुभ होने वाली है और तेरे ते माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। दिवाली दी पूजा ते ही तेरे घर धन दौलत आनी शुरू हो जाऊगी। शुक्राना लिख के इस रूप 3 लोग का नाम शेयर कर दे। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी। ये छोटी छोटी सेवा देकर अपनी बिटिया का जीवन संवारने के लिए, मुझे इतनी सारी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरे हर ओकेशन को, हर त्यौहार को, हर विशेष अवसर को खुशियों से भर देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। जो कुछ भी मेरा है सब आपका है मेरे बाबा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ आपका है मेरे दाता, सब कुछ आपका दिया है। बस मेरे पास तो मेरे बाबा है, मैं तो इतना जानती हूँ, मेरे पास मेरे बाबा हैं और मेरे बाबा मेरे साथ सदा रहेंगे ना बाबा।
शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि मेरी बच्ची कल महीने का आखिरी दिन है, तेरी दुखों और परेशानियों का भी कल आखिरी दिन है। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी होते अपनी आपकी बच्ची को कभी कोई दुख परेशानी हो ही नहीं सकता। बस आप हाथ थामे रखना बाबा, हर कदम अपनी बिटिया के साथ रहना, आप साथ होना बाबा। आपकी बिटिया वैसे ही शेर, आप कहते हो ना मेरा शेर है तू। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप साथ नहीं हो तो आपकी बिटिया ढेर है बाबा, इसलिए हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना, अपनी कृपा अपनी बच्ची पर सदैव यूं ही बनाए रखना बाबा। और संगत जी देखो, नीम करोली वाला बाबा जी का भी आज आशीर्वाद मिला है। उन्होंने भी कहा है कि अब तेरी ज़िंदगी में चमत्कार ही चमत्कार होगा, तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। बस तू दिल राम राम लिख। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। आज आप आए घर पे, अपनी बिटिया को आशीर्वाद दिया, अपनी बिटिया को सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैंने तो इतना मांगा नहीं था जितना आपने मुझे दिया आज। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपके सारे आशीर्वादों के लिए, शुक्राना आपकी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, शुक्राना। और आपने आज अपनी बिटिया के घर में आकर जो उसको आशीर्वाद दिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, सेवा का अवसर दिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब मैं वही मांगूंगी जो हमेशा आपसे मांगती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए आपके लिए, नामधात का खजाना बढ़ता ही चला जाए बाबा, इतना बढ़े कि किसी के पास से निकल जाए उसका भी कल्याण हो जाए। और मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, पूरी रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी। और बाबा जी, अब मैं सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके घर में महालक्ष्मी जी की कृपा हो, सबके घर में सुख समृद्धि खुशियाँ सदा के लिए स्थायी हो जाए, सभी निरोगी रहे, सभी संगत परिवार हमेशा खुश रहे, आपकी कृपा हमेशा उन पर बरसती रहे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, उन्नति करें, मेहनत करें और माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहे, हर घर की एकता अखंडता सलामत रहे, सब घर में भर भर के खुशियाँ बनी रहे। मेरा दुश्मन भी हो बाबा, दुख कभी उसको भी ना सताए। मेरी विनती प्रार्थना इसी चरणों में स्वीकार कीजिए। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज कोई भूल चूक को क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये गुरु जी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली संगत जी हुआ ये कि मेरे घर में मेरी बेटी और मेरे बीच काफ़ी दिनों से किसी एक तीसरे इंसान की वजह से काफ़ी आर्गुमेंट्स चल रहे थे, लड़ाई चल रही थी। मतलब टोटल मिलाकर घर का माहौल किसी तीसरे इंसान की वजह से बेहद ख़राब हो रखा था। अब ऐसे में एक और इंसान जो हमारे घर में आता जाता है, उस इंसान ने उस तीसरे इंसान की वजह से आना बंद कर दिया था और इस बात को हो गया था तकरीबन 2 महीने। एंड ट्रस्ट में संगत जी, जो ये 4th इंसान है जो भी है, 2 तो मैं और मेरी बेटी हो गए, एक तीसरा इंसान जिसकी वजह से मेरी बेटी और मेरे बीच में कलेश हो रहा था। 4th इंसान वो जिसने तीसरे इंसान की वजह से हमारे घर आना बंद करा, जो बहुत 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 अच्छा इंसान है और बड़ों का आदर सम्मान करने वाला है। तो उस इंसान ने तीसरे इंसान की वजह से जब हमारे घर में आना बंद किया, तो संगत जी ऐसे ही गुरु जी का सत्संग करते हुए एक दिन मेरे, अभी 2 दिन पहले परसों, मेरे दिमाग में ना गुरु जी का सत्संग करते हुए उसका ख्याल आया और मैंने गुरु जी से मन ही मन ये अरदास की, गुरुपा अगर आप मुझे सुन रहे हो, वैसे तो मुझे पता है, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे सच में सुन रहे हो तो वो इंसान मेरे घर में 2 दिन के अंदर अंदर घर आना चाहिए। संगत जी सॉरी, मैं एक चीज़ बोलना भूल गई कि ये अरदास मैंने परसों नहीं, ये मैंने अरदास कल यानी कि 4 तारीख को करी थी, 4 अक्टूबर को, हाँ 4 अक्टूबर को करी थी, 4 अक्टूबर 2025 को करी थी कि वो इंसान मेरे घर 2 दिन यानी कि
4 और 5, 4 को मैंने अरदास किया जैसे, तो 5 और 6 से पहले वो इंसान घर आना चाहिए। संगत जी ट्रस्ट मी, उस तीसरे इंसान की वजह से मेरी बेटी और मेरे बीच जो भी कलेश चल रहे थे, एक तो वो ख़त्म हुए, प्लस वो चौथा इंसान आज 5 तारीख को, जिसमें 6 तारीख भी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, वो इंसान 5 तारीख 5 अक्टूबर दोपहर में 1 बजे के अराउंड हमारे घर आया और लिटरली वो हमारे घर हमारे साथ बैठकर उसने ढेर सारी बातें की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक्चुअली संगत जी मैं सच बताऊं, उसका आने का एक मेरा अरदास ये भी थी कि मैं गुरु जी से कुछ साइन मांग रही थी, और मैंने गुरु जी को ये कुछ इस तरह बोला था कि अगर वो इंसान इन 2 दिनों के अंदर आता है तो मैं समझ जाऊंगी कि ये इंसान वही है। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, वो इंसान मेरे घर 5 तारीख दोपहर में 1 बजे मेरी बेटी के साथ आता है, और शाम को 5 साढ़े 5 तक वो इंसान हमारे घर हमारे साथ में रहता है, बात करता है, तो खुलकर बात करता है। मतलब टोटल मिलाकर थोड़ी नाराज़गी, थोड़ा प्यार, थोड़ा अपनापन, थोड़ी मनमुटाव, सब चीज़ों का मिक्सचर था आज उसका आना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। आपने गुरुपा मुझे निराश नहीं होने दिया। संगत जी मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा कि मेरा विश्वास मत टूटने देना, बस कुछ ऐसा कर दो कि मेरा विश्वास टूटने के बजाय और संगत का विश्वास आप पर बढ़ जाए। और संगत जी, गुरु जी ने अपना विश्वास बढ़ा दिया। लव यू मेरे गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही ब्लेसिंग आप मुझ पर और मेरी दोनों बच्चों पर हमेशा बनाए रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमें इतना देते हैं कि हम तो गुरुपा का शुक्राना कर ही नहीं पाते संगत जी, क्योंकि गुरुपा हमारे ऊपर हर वक्त, हमारे गुरुपा की नज़र रहती है संगत जी, जो हमेशा हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, कुछ टाइम से मेरी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव चल रहे थे ना संगत जी, कि मेरा कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता था, लेकिन आज गुरुपा की इतनी कृपा है कि हर वह काम मेरी गुरुपा की मेहर से बनने लगा है संगत जी। हर काम मेरे गुरुपा इतनी आराम से करवा देते हैं ना कि मुझे यकीन ही नहीं होता संगत जी कि कब वो काम मेरा पूरा हो जाता है। संगत जी, मेरी मशीन काफ़ी दिनों से, जो कपड़े धोने की मशीन होती है, वो काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ी थी संगत जी। मैं वो ले ही नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने वो तकलीफ भी संगत जी अपने गुरुपा से ही कह दी थी। सब कुछ गुरुपा पर ही मैं अपने परिवार का छोड़ा हुआ है संगत जी, क्योंकि सब कुछ हमारे गुरुपा ही करते हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि गुरुपा ने वो भी अरेंजमेंट हमें खुद नहीं पता कि कहाँ से करवा दिया संगत जी। गुरुपा की कृपा से अब वो इतनी अच्छी मशीन गुरुपा ने हमें दिलवाई है ना कि शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, सच में बस ज़रूरत है तो हमें अपने गुरुपा पर विश्वास रखने की संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग सहाय है। उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कब देनी है संगत जी। आज का टाइम वो है संगत जी, जो गुरुपा ने मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी भर दी है ना, हर काम मेरे गुरुपा की कृपा से होता है संगत जी। अब तो मैं किसी चीज़ की फिक्र करती ही नहीं हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे पता है अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है संगत जी। मैंने अपना पूरा परिवार गुरुपा के चरणों में सरेंडर कर दिया है संगत जी। अब जो भी होगा ना, वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा ही करते हैं संगत जी, और इतना अच्छा करते हैं ना कि मैं खुद शॉक्ड हो जाती है संगत जी कि ये सब गुरुपा कैसे हर चीज़ का अरेंजमेंट कर देते हैं ना संगत जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, दिल से शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। इतनी अच्छी लाइफ गुरुपा दे रहे हैं, हर वो खुशी हमें
हमारी झोली में गुरुपा डाल रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना अच्छा परिवार, जो परिवार कभी खुशी नहीं रहता था, आज उस परिवार में गुरुपा ने अपनी इतनी सारी खुशियां डाल दी है ना संगत जी, कि अब तो बस गुरुजी हर वक्त मुंह पे बस गुरुजी शुक्राना गुरुजी रहता है संगत जी। सच में हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि हम अपने गुरुपा की कितनी वड्डियाई करें, कितना शुक्राना करें वह कम है संगत जी। गुरुपा हर एक दिन, हर त्योहार क्या संगत जी, हर दिन ही मेरा इतना अच्छा गुरुपा बनवा रहे हैं ना संगत जी। जहाँ एक टाइम था जहाँ मैंने खुश होना ही छोड़ दिया था संगत जी, और आज का टाइम है संगत जी, मेरे फेस पर 24 घंटे गुरुपा खुशियाँ ही खुशियाँ डालते हैं संगत जी। और सच में गुरुपा का मैसेज भी आता है कि जहाँ तू हमेशा रोती थी ना, अब देख तेरे वारे न्यारे हैं, देख तू अब तेरे फेस पर हमेशा खुशी ही खुशी होगी संगत जी। ये सच बात है संगत जी, कि गुरुपा का कहा हुआ हर एक वाक्य सच होता है संगत जी। और गुरुपा मुझे इतनी खुशियाँ देते हैं, और मेरे फेस पर अब पहले से तो बहुत ज़्यादा खुशी रहने लगी है संगत जी। बस गुरुपा के आगे ही, अपने गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ जाती हूँ, और अपने मन की हर बात अपने गुरुपा के आगे कहती हूँ, और वो गुरुपा मेरी हर बात सुनते भी है और उन्हें पूरा भी करते हैं संगत जी। और हमें सच बताओ ना संगत जी, कौन सी चीज़ कब क्या देनी है ना, वो सब हमें गुरुपा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए मैं सब कुछ संगत जी गुरुपा पर ही छोड़ रखा है, और गुरुजी से कहते हैं कि गुरुपा जो मेरे लिए बेस्ट हो ना, वो ही मुझे देना, जो मेरे लिए। हमारे पड़ोसन, जो मेरे पति अंकल के भाई बहन, पति अंकल के सासा के बेटा बेटी है, जो मेरे पति के भाई बहन हैं आपने, और एक भतीजा, हर वक्त वो लोग के दिमाग में ज़मीन जायदाद की ही बात घूमती रहती है गुरुपा। वो लोग हमें चैन से नहीं जीने देते, पता नहीं गुरुपा, हमें सुख शांति दीजिए, हमें कोई पैसे की लालच नहीं है गुरुपा। उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। हर वक्त हमें दूसरों के सामने छोटा दिखाना, निंदा चुगली करना, अपमानित करना, उन लोगों को मज़ा आता है गुरुपा। अब तो कहते हैं बेटी मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, लेकिन आपके होते हुए हमें क्यों इतना दुख झेलना पड़ता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मेरी घर की हालातों को आप संभालिए, आप बदल दीजिए गुरुपा, क्योंकि हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। यहाँ मेरी सासू माँ अपने पति का पेंशन पाते हैं, और मेरे पति अंकल एक छोटा सा अपना ही मकान में दुकान है। ऐसे ही करके हमारा गुजारा होता है। ना हम किसी से मांगते हैं हमें कुछ दे दो, हमें वो दे दो, ना उल्टा हमारे घर से लोग पैसे उधार लेते हैं लेकिन नहीं चुकाते, फिर भी हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन गुरुपा जितना भी लोगों को सहाय करो, लेकिन उल्टा हम ही बुरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुपा? आप तो सदा मेरी अंग संग रहते हैं, आपके होते हुए मेरे घर में इतना कलेश क्यों सदा होते हैं गुरुपा? प्लीज़ आप संभालिए हे गुरुपा, प्लीज़ मेरा एक सरकारी नौकरी लगवा दीजिए गुरुपा। आज के ज़माने में अगर सरकारी नौकरी नहीं तो आपका इज्जत भी नहीं गुरुपा। उन लोगों का एक ही घमंड है, वो उनका और साथी रोड का पति गुरुपा नौकरी करते हैं, उसका वही घमंड है। वो इतनी चालाक और बदमाश औरत है गुरुपा, बहुत गंदी काली क्रिया करवाते हैं हमारे घर के ऊपर गुरुपा। आप नहीं होते तो गुरुपा हम कब की ही हमारे घर में क्या होता गुरुपा, सोच के ही डर लगता है। हे गुरुपा, सदा हमारे अंग संग रहना गुरुपा, सदा हमारे अंग संग रहना गुरुपा।
हर वक्त हमारे निंदा चुगली करते हैं, लोगों के सामने हम बुरे हैं। हे गुरुपा, मैं आपसे क्या बताऊँ, आप तो सब देखते हैं ना गुरुपा, आपको सब मालूम है। आपसे कहने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गुरुपा। आपकी नातिन धीरे धीरे बड़ा हो रही है गुरुपा, उसकी भविष्य का सवाल है। ऐसे लोगों के बीच रहते रहते हम भी बहुत परेशान हो गए गुरुपा। प्लीज़ हमें राह दिखाइए गुरुपा। मुझे तो आपसे एक ही गुजारिश है गुरुपा, मुझे ये घर, ये संपत्ति की कोई लालसा नहीं है गुरुपा। आप मेरे और मेरे परिवार को यहाँ से कहीं दूर और दूर लेके जाइए, इस बुरे लोगों से, इस बुरे हालातों से गुरुपा। सब तरफ दुख है। जितना भी लोगों को उपकार करो, लोग उतना ही हमारे ऊपर हंसते हैं गुरुपा। बहुत दुख होता है गुरुपा, मैं आपसे क्या बताऊँ गुरुपा। बहुत वो लोग आदमी को मारने में भी नहीं डरते। वो लोग बहुत डेंजर है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, उन लोगों को हमारी जीवन, मेरे परिवार की ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए गुरुपा। वो लोग को दूर फेंकिए गुरुपा। उन लोगों को हमारे खिलाफ जो भी गलतफहमी है, जो भी बुरी बातें, बुरी इरादे हैं, आप प्लीज़ उन लोगों के दिल से निकाल दीजिए गुरुपा। उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। काली क्रियाएं जो औरत करवाती है, उनको भी आप काट दीजिए, उनको भी आप बंद कर दीजिए गुरुपा। हे गुरुपा, आपका लगातार मैसेज, अच्छी मैसेज आती है। तेरी किस्मत चमकने वाली है, तेरी किस्मत की ताला मेरे हाथों खुल चुकी है। हे गुरुपा, अगर मेरी किस्मत की ताला आपके हाथों से खुल चुकी है, मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है गुरुपा? क्यों झेलना पड़ रहा है? इतनी टेंशन, इतनी बेइज्जती हमें क्यों सहना पड़ रहा है गुरुपा? जहाँ भी जाओ हमारी ही निंदा चुगली होती रहती है गुरुपा। हमने तो किसी का भी निंदा चुगली नहीं किया, हमने तो किसी का भी कोई बुरा नहीं किया, हमने ना किसी से कुछ मांगा, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। फिर भी इतना क्यों जेलस होते हैं हमसे? आपसे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ गुरुपा? मेरी मन की बात आपसे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ? जिसको भी कहूँ सामने तो मेरे बातों में सामने तो मेरी बात का हाँ बातें रहे, लेकिन पीछे मुड़ते ही वो लोग भी हंसते हैं गुरुपा। इसीलिए मैं किसी को अपने मन की बात, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी को भी नहीं बताती। सिर्फ मेरी प्रभु को सिर्फ आपसे कहती हूँ गुरुपा। आपसे प्यार भी करती हूँ, नाराज भी होती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ गुरुपा। संभाल लीजिए अपनी इस बेटी को, कहीं बिखर ना जाए इस बेटी गुरुपा। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तब से गुरुपा बहुत निंदा होती है गुरुपा। सीमा को लेकर, जमीन की सीमा गुरुपा, हमें ऐसी जमीन नहीं चाहिए जहाँ रहते भी हमें सुकून नहीं मिलती। हर वक्त हर साथ हमें डर लगती है कब क्या हो जाए गुरुपा। मेरी पति अंकल उन लोगों से झगड़ा करने में बहुत डरती है। वो लोग एक बार मेरी पति अंकल और मेरी जो पति अंकल की बड़ी बहन, उनको घर में ही आकर गुरुपा उन लोगों ने मार के गया था। वो लोग फिर भी
उन लोगों ने बहुत पाप किया, लेकिन फिर भी उन लोग बहुत खुश है गुरुपा, उन लोग बहुत खुश है। उन लोग गुरुपा सब लोग उनको ही सपोर्ट करते हैं, जितना भी बुरा कर, लेकिन वो लोग सब उनको ही सपोर्ट करते हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं करते गुरुपा। हम लोग सदा अकेली हो जाती है, ऐसा क्यों होते हैं गुरुपा? क्या अच्छाई की कोई कीमत नहीं, अच्छाई की कोई वजह नहीं गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी की आपसे गुजारिश है गुरुपा, इस हालत को सुधारिए है गुरुपा। प्लीज़ मेरी एक सरकारी नौकरी लगा दीजिए, ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से रख सकूं, अच्छे से समाज में इज्जत दे सकूं गुरुपा। ज़मीन जायदाद की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दीजिए गुरुपा, को सॉल्व कर दीजिए। वो लोग ऐसा है कि ज़मीन जायदाद की सदा ऐसे ही झगड़े रहेंगे, लेकिन कभी उनका मंडल वगैरह बुलाकर कभी सॉल्व नहीं करते गुरुपा। वो लोग जानते हैं अगर मंडल वगैरह ले आओ तो उनका ही दोष निकलेगा। वो लोग बहुत ऐसा ही सदा करते हैं गुरुपा, ऐसा ही सदा करते हैं।